का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश खबरों की तफसील। किसान गुज़श्ता 10 माह से मरकजी हुकूमत की जानिब से लाए गए तीनों ज़राअत कवानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और अपनी तहरीक को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया। किसान रहनुमा भारत बंद को कामयाब बनाने में मसरूफ़ है। गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया है। किसान दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर बैठे हैं। किसानों के एहतजाज के बाद दिल्ली से गाजियाबाद आने वाली दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के तमाम रास्तों को पुलिस ने पीछे से ही बंद कर दिया और ट्रैफिक का रुख भी मोड़ दिया है। वाज़ेह है कि किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। किसानों की तहरीक कई महीनों से जारी है। ज़री कवानीन के खिलाफ किसान अब भी सड़कों पर बैठे हैं। उनका मुतालबा यह है कि तीनों ज़री कवानीन को वापस लिया जाए। हुकूमत से कई मौके पर मुज़ाकरात हुई लेकिन तमाम मुज़ाकरात बेनतीजा साबित हुए। 10 घंटे तक भारत बंद कॉल के पेश नज़र दिल्ली में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के सरहदी इलाकों में गश्त बढ़ा दी और इजाफी एहलकार तैनात किए हैं। पुलिस के मुताबिक चौकियों पर इजाफी एहलकार तैनात किए गए हैं। खासतौर पर सरहदी इलाकों और दिल्ली में दाखिल होने वाली हर गाड़ी की मुकम्मल चेकिंग भी की जा रही है। मज़ीद तफसीलात के लिए हम सीधा चलते हैं गाजीपुर अब बॉर्डर पे, जहां हमारे साथ हमारे नुमाइंदे नितिन राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या कुछ तफसीलात हैं, किस तरह के हालात हैं वहां पर? जिस तरह से आज किसानों की जानिब से भारत बंद की कॉल दी गई है, तो वहां पर किस तरह का मंजर इस वक्त बॉर्डर पर है? देखिए गौहर, लगभग 10 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। आज किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया, जिसको 40 किसान संगठनों ने एक साथ समर्थन दिया है। आप देख सकते हैं चारों का लंबा लंबा जमावड़ा लगा हुआ है और दिल्ली से मेरठ आने वाले जो भी रास्ते हैं उसको ब्लॉक कर दिया गया है। एंड जो हाईवे है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, वो पूर्ण रूप से ब्लॉक है और पुलिस ने इस रूट को डायवर्जन के रूप में किया गया। जो लोग दिल्ली से गाजियाबाद आ रहे हैं या जो लोग दिल्ली से मेरठ जा रहे हैं, वो रास्ता घंटों लंबे जाम में फंसे हुए हैं। और 40 किसान संगठनों ने इस बंद को समर्थन दिया है। साथ ही मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस, समाजवादी, बसपा ने भी इसको अपना समर्थन दिया है। जी नितिन, जरा ये भी बताइएगा कि इस हवाले से जो आम लोग हैं, जिन्हें चाहे दफातर जाना होगा या किसी काम से भी कहीं पे भी जाना होगा, इस हवाले से उन लोगों का क्या कुछ कहना है और साथ ही साथ पुलिस की जानिब से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? देखिए गौहर, आज सोमवार का दिन है। लोगों को अमूमन दफ्तर जाना पड़ता है। दफ्तर के साथ आज दफ्तर जाना पड़ता है। इसी के साथ किसान आंदोलन की वजह से जो घंटों लंबा जाम लग रहा है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे, उससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से लोग। गौहर, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आपका। ये थे नितिन राजपूत गाजीपुर बॉर्डर से जो तफसीलात फराम करे थे कि जहां पर लंबी लंबी जो है किसान एहतजाज पर बैठे, जो धरने पर बैठे, सड़कों पर बैठे हैं किसान, और साथ ही साथ पुलिस की जानिब से भी वहां पर इंतजामात किए गए हैं, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। और जो वहां पर एक्सप्रेस वे है, पुलिस की जानिब से जो आने वाले दूसरी तरफ जो रास्ते हैं, गाड़ियों को वहां से जाने की इजाज़त दी गई है। ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि दिल्ली गुरुग्राम रोड पर किस तरह से ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। इतनी गाड़ियां
कि गिनती भी करना मुश्किल है। ये दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर रोड पर गाड़ियां ट्रैफिक जाम के मनाजिर आप देख सकते हैं कि जहां पर किसानों की जानिब से आज भारत बंद की कॉल दी गई है, उसके साथ साथ ही मुख्तलिफ सियासी जमातों ने भी उनकी हिमायत की है। कांग्रेस के साथ साथ दीगर कई जमातों ने किसानों की जानिब से भारत बंद की कॉल की हिमायत दी है, जबकि मुख्तलिफ संगठनों की जानिब से भी, मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से भी आज किसानों की इस बंद कॉल की हिमायत की है। ऐसा जी, रोडवेज की हमने सुबह 5 बजे से आगे ट्राई की थी बसों की और प्रशासन से इनपुट ली थी। तो 2 बसें हमने दिल्ली के लिए निकाली थी और एक चंडीगढ़ के लिए, पर रास्ता जाम है तो हमारी बसें वो पिपली से वापस आ गई। पिपली में जाम है और दूसरे रूटों पे भी पता किया, जींद डिपो तो बिल्कुल बंद है उस साइड पे भी, और ये शाहपुर वगैरह इसराना में भी रास्ते बंद हो चुके हैं। तो अभी हम बाकी बसें निकाल नहीं रहे हैं और जो बसें गई हैं उनसे लगातार संपर्क में है। भाई अगर कोई भी ऐसी स्थिति बनती है तो बस को बस स्टैंड पे या संबंधित कोई पुलिस थाना चौकी है वहाँ पे आप खड़ी करें। यात्री आ रहे हैं तो उनको परेशानी? यात्री आ रहे, परेशानी तो है ही, फिर भी आज यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि सभी को पता था भारत बंद है, तो हम ऐसे ही बोल रहे सवारियों को भी अभी तो पॉसिबल है नहीं बस। फरीदाबाद से आए हैं सर। कहाँ जाना है? मुझे अम्बाला जाना है। मेरे पोस्ट ऑफिस में क्या नाम जॉब है, उधर क्या नाम मैं अभी ज्वाइनिंग करा है मैंने, और मैं छुट्टी दे नहीं सकता। उधर से बहुत फ़ोन आ रहे हैं कि आओ, और मैं पूरे भारत बंद में फंस चुका हूँ। अब मेरा ना जाने का पता, ना आने का पता। मैं इस शहर में नया हूँ, बताओ मैं सर मैं कैसे करूँगा बताओ। तो इतनी दिक्कत है, इतनी वो है, घर से निकलो तो क्या नाम है कि तो तकलीफ़ें होती हैं। और क्या, और इन्होंने क्या नाम है भारत बंद कर दिया, और जिससे किसानों को कोई बेनिफिट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। और थोड़ा ये गवर्नमेंट इनके क्या ना सोल्यूशन कोई हल निकाले, नहीं तो हम जैसे ऐसे नागरिक है ना, हम जैसे जॉब वाले जो आज के टाइम में क्या ना जॉब की इतनी वैल्यू है कि पूछो मत। आज बेरोजगारी ज़्यादा है, तो क्या नाम है मैं दरख्वास्त करता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी से कि किसानों से बात कीजिए, उन्हें समझाइए, और क्या नाम है, और हम जैसे नागरिकों जो क्या नाम है हमें कोई दिक्कत होती है आने जाने की, पुलिस कोई सोल्यूशन निकालिए हमारा। जय हिंद। पर तो बहुत परेशानी हो रही है किसान आंदोलन की वजह से, हम जैसे न्यू कमर के लिए। अब हमें चंडीगढ़ जाना है तो कैसे जाएं? सुबह से यहाँ पर फंसा हुआ हूँ मैं 4 बजे से। आज ज्वाइनिंग है मेरी, मैं तो बड़ा परेशान हूँ। पर उसके लिए प्राइवेट व्हीकल भी देख रहा हूँ तो भी नहीं मिल रहा। अभी कह रहे हैं कि पता नहीं कब तक, अब कहाँ पर रहें, होटल भी नहीं मिल रहे हैं। अब क्या बड़ी परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी है हमें तो। और दिल्ली से आया हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ, और वापस जाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। प्लीज़ सरकार को कुछ करना चाहिए इसके लिए, हमारे जैसे के लिए बहुत परेशानी हो रही है। सब देखिए सर, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है यहाँ पर, सारे के सारे परेशान हैं लोग इसके आंदोलन की वजह से। मानेसर से आए हैं, हिमाचल प्रदेश से आना है। हिमाचल जाना है तो कितनी बहुत परेशानी हो रही है, बीच में ही रोक दिया इन्होंने। यहाँ पे हालात बहुत ख़राब है सर, लोगों को भी फालतू में परेशान किया जा रहा है। इसे कुछ नहीं होने वाला है, बस लोगों को परेशान करने वाला काम है, और बाकी कुछ नहीं होने वाला है। परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। बच्चों के साथ कहाँ जाएंगे इस टाइम? अभी पता चल रहा है कि शाम को 6 बजे खुलना है। तो क्या नाम मेरा नाम ठाकर सिंह है सर। गुड़गांव से आया? गुड़गांव से हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बसें मिल ही नहीं रही हैं, अभी तो कुछ भी नहीं पता। घंटा हो गया हम खड़े हैं। जानिब से जहां जो बंद की कॉल है, वहीं कई मकामात पर ट्रेन सर्विस मुतासर होने की खबरें भी मौसूल हो रही हैं। सीधा जम्मू चलते नुमाइंदा प्रियंका गुप्ता के पास। प्रियंका, क्या कुछ तफसीलात हैं, क्योंकि जो खबर आ रही है कि ट्रेन सर्विस भी मुतासर होने की खबरें जो मौसूल हो रही हैं, इस हवाले से क्या कुछ अपडेट है आपके पास? मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम जम्मू रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं, और यहाँ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जब हमने इंक्वायरी सेंटर से पता किया तो उनका कहना था कि कोई भी ट्रेन यहाँ से जाने वाली या बाहर से आने वाली कैंसिल नहीं हुई है। कुछ ट्रेन हैं जिसमें थोड़ा डिले हो सकता है, पर कैंसिल कोई भी ट्रेन नहीं हुई है। थोड़ा टाइमिंग आगे पीछे हुआ है ट्रेन का, पर कोई भी ट्रेन रद्द होने की खबर फिलहाल नहीं है।
और जहां पर हम एक तरफ ट्रेन की बात कर रहे हैं, वहीं पर जम्मू के बंद की असर की बात करें तो यहाँ पर चाहे ट्रेडर्स हो, बार्स हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, कोचिंग सेंटर्स हो या दुकानदार हो, कहीं पर भी बंद का असर फिलहाल जम्मू में देखा नहीं जा रहा है। प्रियंका, अगर ये बता दें कि हमें कि अगर किसानों की जानिब से जो है बंद की कॉल है, वहां पर जम्मू में कई इलाकों में भी किसान जो है, क्या उनकी जानिब से भी इस बंद की कॉल की हिमायत की गई है या कहीं पर भी किसानों की जानिब से एहतजाज किया गया है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जहां पर बंद का असर कहीं पर भी देखा नहीं जा रहा है, वहीं पर किसान कई जगह पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ इलाकों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, पर बंद की कॉल जो है उनकी तरफ से नहीं दी गई है और ना ही यहाँ पर किसी भी इलाके में बंद का असर नजर आ रहा है। प्रियंका, जरा आखिर पर यह बताएगा कि अभी तक जो है, अगर ट्रेन सर्विस की बात करेंगे, क्या कोई ट्रेन रद्द या उसे सस्पेंड किया गया है या कि उसे ताखीर हुई है ट्रेन सर्विस को लेकर, या पंजाब से जो जम्मू आने वाली ट्रेन है या जम्मू से बाहर जो ट्रेन जाने वाली है उस पर कहीं जो है उसमें ताखीर हुई है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया, इस वक्त हम जम्मू रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद हैं और यहाँ पर इंक्वायरी सेंटर से जो हमने पता किया, उनका कहना है कि यहाँ पर जो भी यात्री आए हैं किसी तरह से भी सफर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर जम्मू से कोई ट्रेन बाहरी राज्य में जा रही है, बाहरी राज्यों से यहाँ की ओर आ रही है, वहां पर टाइमिंग्स थोड़ा उसमें चेंज आया है, पर कोई भी ट्रेन यहाँ पर कैंसिल नहीं हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी प्रियंका गुप्ता जम्मू से तफसीलात फराहम करी थी, जहां किसानों की जानिब से आज बंद की कॉल दी गई है, भारत बंद की कॉल दी गई है, वहीं पर जम्मू में इसका कुछ असर नजर नहीं आता। हम कई मकामात पर कांग्रेस या दीगर जो संगठन है उनकी जानिब से अगरचे एहतजाज किया गया है, लेकिन जम्मू के अंदर खासतौर पर इसका असर नहीं देखा जा रहा है, ना ही ट्रेन सर्विस मुतासर हुई है। अब जरा बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं समंदरी तूफान गुलाब उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के दरमियानी साहिल से टकरा गया है, जिसके नतीजे में 3 शहरी हलाक हुए हैं, जिनमें से 2 माहीगीर थे। गुलाब तूफान उन रियासतों से 95 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार की हवाओं के साथ टकराया। ईस्ट कोस्ट रेलवे की जानिब से तूफान गुलाब की वजह से 34 ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया है। तूफान की तबाकाइयों से बचने के लिए 3 रियासतों के साहली इलाकों से 2 लाख से ज्यादा अफराद को आर्जी पनागाहों में मुंतकिल कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश की इंतजामिया ने लोगों को खबरदार किया है कि कहीं तेज रफ्तार हवाओं की वजह से बिजली के खंभे, दरख्त नुकसान का सबब बन सकते हैं, जबकि तेज बारिशें नहरों और नदी नालों में खतरनाक सूरत हाल पैदा कर सकती है। ताम गुलाब तूफान काफी कमजोर पड़ गया है। महकमे मौसमियात का कहना है कि इसके शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ने और अगले 6 घंटों के दौरान शदीद दबाव के सबब कमजोर पड़ने के आसार है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शुमाली साहली आंध्र प्रदेश और जनूबी तेलंगाना के बेशतर मकामात पर हल्की सी दरमियानी सतह की बारिश होने और मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश के आसार है। शुमाली कश्मीर के कुपवारा के जगरपुर इलाके से ताल्लुक रखने वाले इकबाल रसूल डार ने यूपीएससी इम्तिहान क्वालिफाई करके शानदार कामयाबी हासिल की है। इकबाल की कामयाबी से जिला में अवाम में खुशी का माहौल है और नौजवानों के घर पर रिश्तेदारों 200 अहबाब का आना जाना भी जारी है। इकबाल के आबाई इलाके में पहुंचते ही जश्न का माहौल देखा गया। मुल्क के सबसे बड़ी और अहम इम्तिहान में कामयाबी पर इकबाल रसूल डार ने कहा कि जिस भी महकमे में उन्हें जगह मिले वो अवामी खिदमत जारी रखना चाहते हैं। कल रिजल्ट है जैसे आपने बोला, तो उसमें माशाल्लाह सिलेक्शन हुई अच्छे। हर एक का सपोर्ट रहा, मोस्टली पेरेंट्स का ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है, तो माशाल्लाह उनका अच्छा सपोर्ट था और अनकंडीशनली था ऑलमोस्ट। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो उसके लिए बहुत बड़ा शुक्रिया उनका। मतलब इसके लिए खैर सॉर्ट ऑफ पर्टिकुलर इंस्पिरेशन तो ये थी, बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स कश्मीर से थे, जैसे बिलाल सर है या शाह फैसल सर है और भी कुछ, उनको देख के भी हुए। बाकी खुद की भी ख्वाहिश थी कि कहीं पहुंच जाए इसमें, तो ये सब मिला के मैंने अप टू प्राइमरी 5th क्लास यहीं लोकल हंदवारा में की। फिर मैं 5th के बियॉन्ड अप टू 12th श्रीनगर में था। फिर मैंने बैचलर्स पुणे से किया भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज गेट क्वालिफाई किया। मैंने छोड़ दिया, सिविल सर्विस में ही चला गया और मास्टर्स किया पॉलिटिकल साइंस साइड बाय साइड, एक फॉल बैक ऑप्शन।
और फिर मैं 3-4 साल तक सिविल सर्विस के लिए पढ़ रहा था। और पढ़िए, मेहनत करिए, अपने जो भी आपके इंटरेस्ट एरियाज़ है उनमें एक्सेल करिए, अच्छे से ध्यान मन लगा के। आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर होल JNK इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इससे पहले भी हमारे यहाँ से शाह फैसल साहब एक इंस्पायरेशन रहा है। आज इकबाल साहब ने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। कुपवारा की ये जो ज़मीन है ये बहुत फर्टाइल है, तो यहाँ से इससे पहले भी बहुत सारे स्टार्स उभर के आए हैं। तो इससे पहले मैं इस पर्टिकुलर अपने गांव की बात करूँगा। इससे पहले यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो गए हैं, जिनमें से नसीबदार साहब ने जो हायर जुडिशरी एग्ज़ाम पास किया, और दूसरी एक लड़की है यहाँ की, उन्होंने IIT का एक एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। मैं समझता हूँ इंस्पायरेशन है इकबाल साहब। मैं क्लोजली जानता हूँ, मेरे क्लासमेट रह चुके हैं, आई वाज सीनियर। तो बहुत ही डेडिकेशन से उन्होंने मेहनत की, पर्टिकुलरली इन 3-4 सालों में तो दिल्ली में बैठ के उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की अपने इलाके का और पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा का। उधर जनूबी जिला अनंतनाग के ब्रागाम डूरू इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान वसीम भट्ट ने भी UPSC में 225वां रैंक हासिल कर नुमाया कामयाबी हासिल की। वसीम का सफ़र भी इस दूर दराज इलाके से हुआ और दिल्ली में 2 बरस तक कोचिंग करने के बाद वो इम्तिहान में कामयाब हुए हैं। इस एग्ज़ाम में सबको देखना पड़ता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ऑल इंडिया सर्विसेज है, तो उसमें ऑल इंडिया से कंपटीशन होता है, वो स्ट्रगल तो है ही। एंड बाकी गाइडेंस वगैरह का स्ट्रगल रहता है। फिर कश्मीर में स्पेसिफिक स्ट्रगल्स हैं, जैसे कभी इंटरनेट नहीं होता है या रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, तो वो सारे स्ट्रगल्स मैंने भी देखे, जैसे बाकी बच्चे देखते हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट था और 2019 में ही मैं पास आउट हुआ था, उसके बाद मैं दिल्ली चला गया था, तो दिस में फर्स्ट अटैम्प्ट। मैसेज तो यही रहेगी कि देखिए, आपका जो भी पैशन है, अगर आपको लगता है कि आपको वो पैशन फॉलो करना है, लेटर ऑन लाइफ में रिग्रेट नहीं रहना चाहिए, आप उसके लिए ट्राई करिए, आप मेहनत करिए उसके लिए, और बाकी आप छोड़ दीजिए यूनिवर्स पे, तो आपका ग्रोथ भी होगा और इंशाल्लाह आपका अच्छा भी होगा। वारिया गोडनिक पे ये मेवन बच्चे वारिया काबिल वारिया ज़हीन बच्चे ओस ये अवल पे अमिस हर हमेशा डिस्टिंक्शन निमत पोजिशन निमत अंदिस मज गोडनिक पे ये कर क्या इंशाल्लाह रहमान, तो रब सुन गस यन अम कर मेहनत। यह NITS मज गो ये सिलेक्ट, JEE मेन्स एग्जाम दुत, तो तम पे आव ये 2019 मज, मगर पे गो ये दिल्ली। अम कोर इन 2 वर्यन तत मज आव कोविड तमिस आय वारिया मुश्किलात अमिस पे वारिया अम एग्जाम हेचनो यह क्या, तो इंशाल्लाह रहमान अल्लाह ताला दिस कामयाबी। वो बाकियन बच्चन तन यी इथे कथन बराबर, तुम तु मेहनत, बाकी वक्त म रटो, गलत वक्त म रटो, तुम रटो यह असल वक्त, इंशाल्लाह रहमान तुम गो कामयाब पन्निस मकसदस में। अनथक कोशिशों से अपना जी जान लगा के इस बच्चे को परवरिश की। जब तक हम वसीम साहब की बात करें, वसीम साहब मेरी पड़ोस में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, एट एन आर्म्स लेंथ है, बिल्कुल फासले पे है। तो ये बचपन से ही हमें लग रहा था कि ये बच्चा कुछ कमाल करेगा, क्योंकि हर किसी क्लास में इसने डिस्टिंक्शन ले ली। फिर NIT में इसका एडमिशन हो गया, तो NIT में भी इसने सबसे इम्तियाजी पोजीशन हासिल की। तो कहते हैं ना कि जब अल्लाह को किसी पे भरोसा होता है, किसी को चमकाना होता है, तो इस बच्चे ने NIT होके कि जब ये इंजीनियर बन गया, तब भी इसने अपना इरादा, जो इसका मुसम्मम इरादा था, वो नहीं छोड़ा, तो ये दिल्ली चला गया। इसके बाप के वसाइल को अगर हम देखें तो ये मुमकिन ही नहीं था, मगर अल्लाह के फजल करम से आज तक ये एक रोशन सितारा बन के तब घर आया जब इसने कुछ अचीव किया। हमारे इलाके डूरू शाहबाद खासकर और डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद में मेरे ख्याल में, जब तक कि मेरा नॉलेज है, कि अभी IAS क्वालिफाई किसी ने नहीं किया, तो हम अल्लाह का कितना भी शुक्रगुजार। इधर वस्ती जिला बडगाम से बड़ी खबर आ रही है कि फोर्सेस की जानिब से इलाके में मुहसरा शुरू किया गया, ऑपरेशन शुरू किया गया। जिला बडगाम के इलाके से खबर आ रही है कि गंज लालपुरा इलाका बडगाम में फोर्सेस की जानिब से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। फोर्सेस की जानिब से जो ज़राए का कहना है कि मिलिटेंट 2 की मौजूदगी की एक मुस्तदिका इत्तला मिलने के बाद ही फौज, CRPF और SOG की जानिब से इलाके का मुहासरा किया। इलाके की ओर सभी आने और जाने वाले रास्तों को सील कर दिया गया है। जिला बडगाम के गंज लालपुरा इलाके से खबर आ रही है कि वहां पर फोर्सेस की जानिब से आज सुबह ऑपरेशन शुरू किया गया, सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इलाके में मिलिटेंट 2 की मौजूदगी की एक मुस्तदिका इत्तला मिलने के बाद ही ऑपरेशन शुरू किया गया और इलाके की और जाने वाले सभी रास्तों को फोर्सेस की जानिब से सील कर दिया गया है।
कुचमला से बटागुंड सड़क की खस्ताहाली की शिकायत करते हुए कुचमला के लोगों का कहना है कि सड़क की नागुफ्तबा हालत की वजह से आवाम को चलने फिरने में मुश्किलात पेश आ रही हैं और अगरचे महकमे R&B और इंतजामिया की नोटिस में भी लाया गया कि सड़क की मरम्मत की जाए ताकि आवाम की इस शिकायत को ताहम आवाम की इस शिकायत को नजरअंदाज किया गया, जिसकी वजह से इलाके के लोगों के लिए सड़क बाइस अजाब बनी हुई है। उन्होंने अब मुतल्लिका महकमे से अपील की है कि मौसमी सरमा से कबल ही सड़क की मरम्मत की जाए ताकि आवाम को राहत मिल सके। बच्चे नीरान सड़क पे जप गांव पकान मस्जिद मस्जिद शरीफ तुम वो पान नीरान मस्जिद शरीफ पे रब रूद पेवान रब रब योत बना वत पकन अस कोर तुम मेहरबानी ये जाए युत ताकि तुम वात यह कत हुकामन तान तम दिन तुंद वसात नजर तम वुचन यह रोड कोता खस्ताल अगर और सारी मैकडम गो यस रोड क्या जाओ नजरअंदाज कर। पिछले कई सालों से इस सड़क की मरम्मत की तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया, इसलिए सड़क में कई मरोड़े पैदा हुए हैं। आज इसी ज़मीन में यहाँ प्रेस बैरियर के सामने लोगों ने जो एहतियाज किया है, यह एहतियाज एक हकीकी मुबनी पर है। इसलिए गवर्नमेंट से इस्ताह की जाती है कि वो इस सड़क की तरफ पूरी तवज्जो देकर इसकी खस्ताहाली को बैक विलेज में हमने कई बार इसकी सड़क की खस्ताहाली की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश की और इसकी नोटिस में भी लाया है। R&B के ज़िम्मे में जिस R&B ने इसको पहले ही लिया है, लेकिन आज तक उस पर वहाँ से आज तक इस वक्त तक इस पर कोई काम नहीं शुरू हुआ है। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।